नमस्कार। मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम आज बात करेंगे जो पिछले कुछ महीनों से सबसे हॉट टॉपिक बनी हुई है और हॉट कमोडिटी बनी हुई है, चना के बारे में। चने में हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ सप्ताह से काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। बाजार नीचे में जो 56-57 से चला, तो उसके बाद 64 64.5 तक ऊपर में गया। उसके बाद से फिर करेक्शन लिया और 6200 के नीचे 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 लगभग 6000 वापस से मतलब आ गया था। और 6000 के नीचे के लेवल से वापस से लगभग लगभग 6200 के आसपास आज पहुंचा था। और हम पिछले कुछ 2 बार 3 बार देख चुके हैं कि चना 6200 का जो है रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पा रहा है। हमने कल आपके रिपोर्ट और वीडियो के माध्यम से साझा किया था जानकारी कि चना यहाँ से एक बार लग रहा है कि चने में 200 रुपये 400 रुपये की मजबूती बन सकती है यदि 6200 के ऊपर सस्टेन करे तो। बट आज एक चीज जो देखने को मिली और उसी बारे में मैं मतलब आपको मतलब हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जहां तक है चना दिल्ली चना हो गया या अन्य मंडियों में जो प्रमुख मंडियों में चना है, वहां पे 150-200 रुपए की चाल तो देखने को मिली पिछले 2-3 दिन में। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया चना है फॉरवर्ड का, अक्टूबर नवंबर का, वो रुपए में जो 5400 कोट हो रहा था 3 दिन पहले भी, वो आज भी 5400 के भाव ही ऑफर हो रहे थे। तो वो जब भाव हमको प्राप्त हुए तो वहां पे मेरा भी माथा ठमका कि जहां तक है कि अन्य देसी चना जो है सभी मंडियों में बढ़ रहा है, लेकिन और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया चना जो रेडी में है उसमें भी हमने मतलब देखा तेजी, लगभग 150 रुपए की तेजी देखी। बट जो फॉरवर्ड का चना है वो जस का तस पड़ा हुआ है, मतलब उसमें 10 रुपए का भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। तो वो जब मेरी नज़र उस पर गई तो मैंने फिर दोपहर में एक रिपोर्ट साझा की कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चना मतलब बढ़ने को फॉरवर्ड का चना रेडी नहीं है, तो फिर मुश्किल जाएगा फिर चने को तेजी के लिए। और ऊपर भाव में आज बता दूं कि आज सुबह से मेरी जो अलग अलग सेंटर पे बात होती है, तो आज सुबह से चने में बिकवाल आ रहा है। जो कल तक कोई मतलब भाव देने को रेडी नहीं था, आज सुबह से ही मतलब लगभग लगभग फोन बज रहे थे। जो मेरे पास जानकारी है, चाहे कटनी हो, बीकानेर हो, जयपुर हो या फिर दिल्ली हो और रायपुर हो, आज वहां पे बिकवाल नजर आ रहे थे। तो उससे थोड़ा सा इंडिकेशन मिला कि चना अब बिकवाल जब बाजार में आ गए हैं तो ये 6200 का रेट सस्टेन करना मुश्किल लग रहा है। और हुआ भी वही लगभग लगभग। और वहां से बाजार लगभग लगभग 50 रुपए फिसल के 6150 के आसपास आकर बंद हुआ। तो ये सारा कुछ क्या होता है कि यदि आपका मतलब नेटवर्क अच्छा है और आपके पास जानकारी सही है, मतलब सही जगह से विश्वसनीय जानकारी है, तो और आपके पास डेटा सारे हैं, मतलब आप ये बताइए कि किसने मतलब ये ऑस्ट्रेलिया चना का जो फॉरवर्ड का भाव है आप तक पहुंचाया था। हमने सबसे पहले आपको इस जानकारी दी कि ऑस्ट्रेलिया चना का जो फॉरवर्ड का रेट है 5400 ही आज भी मिल रहा है। तो ये मतलब सोचने वाली बात है ना, अब चना बढ़ रहा है तो चाहे रेडी हो या फॉरवर्ड, कुछ ना कुछ तो उसमें भी बढ़ेगा ना फॉरवर्ड का चना। बट वहां पे वृद्धि नहीं हो रही, मतलब वहां पे डिमांड ही नहीं है फॉरवर्ड में। तो ये एक रेजिस्टेंस का चने के लिए काम कर रहा है। तो हमने आप तक जानकारी पहुंचाई। हालांकि मैं देख रहा हूं कि कुछ ग्रुपों में हमें टारगेट भी किया जा रहा है कि एग्री वर्ल्ड चने में तेजी में नहीं। तेजी मंदी से हमें क्या लेना देना, बाजार तेज हो या मंदा हो, हमें जो वास्तविक मतलब बाजार है हमें तो वही देना है। बाजार घटे या बढ़े, तो मेरा तो जो मुझे समझ आता मेरा लाभ वही है। मेरी मतलब जो विश्वसनीयता है लोगों के बीच में कि बाजार तेजी हो मंदी हो, मुझे मतलब अनबायस होकर आप तक जानकारी पहुंचाना है। और वो मैं प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूंगा। हालांकि कुछ लोग हमें ग्रुपों में टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं और वो मतलब मुश्किल से 2-3 जन है, मतलब गिनती भी नहीं। आज मैं 10,000 प्लस क्लाइंट को लेकर चल रहा हूँ, वो मेरे से खुश है तो मुझे 2-3 जन से क्या दिक्कत है। तो देखो, आप अच्छा काम करेंगे तो 2-4 लोग तो ऐसे लोग आएंगे ही आपको टारगेट करने के लिए। तो वो कुछ ग्रुपों में उन लोग हैं तो उन लोग टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मुझे मालूम है कि मैं सही हूं और ईमानदारी से काम कर रहा हूं, तो मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मेरा काम है सही जानकारी और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करना। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि मैं जो बोलूंगा वो हो ही जाएगा। यदि मैं 100% एक्यूरेट रहता तो मैं ये 2,500 रुपए की सर्विस नहीं बेचता, मैं खुद व्यापार में उतर जाता था। तो हमारा क्या है कि हम खुद सर्वे करते हैं क्रॉप का सारा, सप्लाई डिमांड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशों में क्या क्रॉप हो रहा है। आपने देखा होगा कि हम आप तक पूरी डेटा सब सब साझा करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि आप एजुकेट रहे, आपको पास जानकारी रहे कि क्या मतलब इंपोर्ट क्या भाव में हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, डोमेस्टिक डिमांड क्या है, सरकार की नीति क्या है,
पड़तल क्या पड़ रही है, हम मतलब इतनी जानकारी आप यदि आप खुद ही मतलब एक बार सोचिए कि कितने मतलब मैसेजिंग सर्विस आप तो ये जानकारी पहुंचाते हैं, और हम ये क्यों देते हैं आप तक जानकारी। ये हमारा मतलब मेन उद्देश्य क्या है कि आप खुद रिसर्च करिए, इतनी जानकारी जो देते हो उसके उसके बेसिस पे आप खुद डिसीजन लीजिए कि बाजार का चाल क्या बन सकता है। किसी के ऊपर निर्भर रहने की आपको जरूरत है। आप यदि अच्छे से रिसर्च करेंगे सारा डेटा का, हम जो डेटा देते हैं चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, चाहे चाहे गवर्नमेंट के पास स्टॉक क्या है, पड़तल क्या है, और इसके अलावा डोमेस्टिक में सप्लाई डिमांड क्या है, बाहर का सप्लाई डिमांड क्या है विदेशों में पल्सेस का, तो हम सारा जानकारी देने का हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आप खुद उसके बेस पे डिसीजन ले। हम चार्ट भी आप तक पहुंचाते हैं, मतलब 2-2 5-5 साल का 10-10 साल का आपको चार्ट भी दिखाते हैं कि उसके हिसाब से आपको मार्केट का डायरेक्शन मिला, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पिछले सालों का भी कंपैरिजन बताते हैं कि कौन से महीने में बाजार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ा है और क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो इसका एक ही उद्देश्य होता है कि आप खुद उसके बेस पर डिसीजन लें, क्योंकि हम सिर्फ जो है डेटा के बेस पे सारा फंडामेंटल टेक्निकल सारा कुछ देखते हैं, हम हर मतलब पूरा निचोड़ लेते हैं बाजार को, उसके बाद आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाए, और जो डेटा देते हैं आप खुद भी अगर रिसर्च करेंगे तो शायद मेरे से ज्यादा एक्यूरेट आप हो सकते हैं, क्योंकि आप व्यापार में हैं, आपको ज्यादा अनुभव है उससे, क्योंकि क्या भाव में क्या क्वालिटी का माल ले रहे हैं आपको पता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप लोग खुद रिसर्च करें। मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ, बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोग भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं, अगर उसके बीच में आप आएंगे, देख रहा हूँ लगातार मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लोग मतलब चना 7,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, अरे मतलब कुछ भी, अरे कुछ तो उसके पीछे आपका तर्क क्या है आप बोलिए ना। आपको खुद मालूम है, आप पिछले 5 साल से व्यापार कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि मतलब कोई भी पल्सेस हो एक लेवल के ऊपर जाती है तो सरकार मतलब मॉनिटरिंग करती है पल्सेस के प्राइस का, और अगर यदि उनके अपेक्षित मतलब भाव से या उसमें कुछ अनपेक्षित तेजी आती है, सिग्निफिकेंट तेजी आती है, तो सरकार के पास सारी मशीनरी है, टूल्स है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बार बार ये चीज समझाने के बाद भी देख रहा हूँ जो व्हाट्सएप ग्रुप में भ्रामक जानकारियां फैला रहे उसके उसमें मतलब लोग झांसे में आ जा रहे हैं। तेजी अच्छी है, मंदी भी कोई खराब नहीं होती, लेकिन अभी बाजार ज्यादा मंदा हो रहा है, स्टीप फॉल आया है मार्केट में। मैं भी एग्री हूं कि सबको लॉस हो रहा है इस समय, लेकिन हमारे और आपके चाहने से तो बाजार नहीं बढ़ेगा ना। उसके पीछे बाजार का जो गिरने का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि सस्ता मटर आ रहा है, हम सबको मालूम है। अब अच्छा दूसरी बात है, हम लगातार वीडियो बना के इस बारे में भी अवगत करा रहे हैं, हम सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि मटर के बारे में मतलब जो इम्पोर्ट हो रहा है उससे मतलब व्यापार से लेके किसान तक आगे आने वाले समय अभी दिक्कतें आ रही है, आगे और दिक्कतें आएंगी इसके बारे में। लेकिन आप सोचिए कितने लोग ने यूट्यूब बना के मतलब अपनी बातें बोली हैं, आप ये सोचिए। हम आपकी तरफ से मतलब खड़े होकर बोलना चाहते हैं, मतलब कि जो व्यापार में दिक्कत, क्योंकि मैं भी इस व्यापार का ही पार्ट हूँ, अगर कल को ये व्यापार खराब होगा तो उससे दिक्कतें मुझे भी होंगी, क्योंकि यदि व्यापारी नहीं रहेगा, किसान नहीं रहेंगे, मतलब किसान अगर पल्सेस कम उगाएंगे तो सर्विस लेगा कौन। तो मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि व्यापारी और किसान दोनों मतलब फायदे में रहे, तो ही मतलब मेरा भी व्यापार मतलब जो बिजनेस है जो मैं रिपोर्टिंग करता हूँ मैं किसको रिपोर्ट दूंगा, तो मेरा तो हमेशा से यही लाभ रहा है और उद्देश्य भी रहा है। तो ये व्हाट्सएप पे जो गलत लोग देख रहा हूँ भ्रामक जानकारी फैला रहे कि मतलब ऐसा वैसा 8,000 उड़द हो जाएगी, 10,000 हो जाए, ठीक है 8,000 होगी, लेकिन उसके पीछे आप तर्क को समझिए। मैं खुद बोल रहा हूँ उड़द हो सकता है आने वाले समय में, इस साल क्रॉप कम है, हो सकता है उड़द आने वाले समय हो जाए, बट आप भी उसका मतलब आप डेटा को कलेक्ट करिए, एमपी में कितना क्रॉप हो रहा है, यूपी में कितना क्रॉप हो रहा है, कर्नाटक राजस्थान की क्या स्थिति है, हमारा डिमांड कितना है, बाहर से कितना माल आएगा। तो ये सारा चीजों को मतलब आप क्लब करिए और उसके अनुसार आप एनालाइज करिए कि सरकार की नीति क्या है, सरकार क्या चाहती है कि मतलब ये भाव में अगर कोई मतलब जैसे आज की डेट में देखें तो कुछ पल्सेस एमएसपी के नीचे भी चल रही है, जैसे चना ही देखें तो एमएसपी के आसपास, यहाँ पे अगर 2-5-10% बढ़ भी जाए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सस्ता मटर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के फॉरवर्ड ऑफर आ रहे हैं, 5400 का चना आपको अक्टूबर नवंबर मिल रहा है, 5300 में नवंबर दिसंबर चना मिल रहा है आपको। तो तेजी आने के लिए मतलब कोई मतलब कारण तो होना चाहिए ना। अच्छा दूसरा, चलो ठीक है फंडामेंटल की बातें छोड़ देते हैं, मैं टेक्निकल लेवल भी आपको बताता हूँ कि मतलब कि यदि 6200 के ऊपर टिकता है, जैसे मुझे भी कई बार क्या होता है कि फंडामेंटल थोड़ा मतलब मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बाजार क्या हो रहा है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं चना इतना ऊपर नीचे चल रहा है, तो कोई भगवान है नहीं बाजार में। तो उस समय क्या करते हैं हम भी ना फंडा टेक्निकल का सहारा लेते हैं कि भाई 6200 के ऊपर चना अगर चलेगा, क्लोजिंग वीकली बेसिस पे देता है, तो मैं चने में और पॉजिटिव हो जाऊंगा। यदि 6000 के नीचे जाता है, सपोर्ट तोड़ता है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो मैं मंदी में रहूंगा फिर।
तो मतलब फिर हम भी मतलब कंफ्यूज होते हैं बाजार में, और उस समय टेक्निकल का सारा रहता है। तो मैं भी आपको बोलूंगा कि यदि आपको जब बाजार नहीं समझ में आए तो जो है आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल को पकड़ के चलिए, वो अक्सर काम करते हैं। आप डेटा उठा के देख लीजिए, कोई भी पल्सेस में देख लीजिए, बहुत ही असरदारक काम करता है। कुछ एक इंस्टेंस में फेल भी होता है, ऐसा नहीं है 100%। कहीं पे भी कोई भी बोले कि 100% टेक्निकल फंडामेंटल हो सकता है, या कोई भी सर्विस वाला बोले 100% हम सही जानकारी देंगे, इवन मैं एग्री वर्ल्ड की तरफ से बोल रहा हूँ, कोई 100% नहीं दे सकता है जानकारी। बाजार की संभावनाएं क्या बन सकती हैं, क्या अनुमान बन सकता है, वही जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि यदि हम सही होते या दूसरी मैसेजिंग सर्विस सही होती, तो कोई ये ना 2000 1500 रुपए में सर्विस, 1000 रुपए में सर्विस, कोई ये सर्विस नहीं बेचता था। तो आप अपना दिमाग लगाइए, हम सिर्फ मतलब एक जानकारी देने का माध्यम है। और मैं लगातार मतलब आप तक एक मतलब फंडामेंटल टेक्निकल साथ में आपको नॉलेज भी देना चाहता हूँ, मतलब कि ये सब चीज़ों में मत आइए। मैं पिछले 25 साल से मार्केट में लगभग लगभग इस मार्केट में हूँ, और मार्केट का हर उतार चढ़ाव मैंने काफ़ी मतलब देखा है 25 सालों में। और पिछले 10-15 सालों 10 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पिछले अगर 10 साल पहले देखें तो बाजार में व्यापार करना काफ़ी आसान था। लेकिन ये पिछले 10 सालों में जो है जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, पॉलिसी चेंज हो रहे हैं ग्लोबल लेवल पे या अपने कंट्री लेवल पे, उससे क्या है कि व्यापार करना कठिन से कठिन होते जा रहा है। तो उसमें हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। सरकार ने, जैसे मैं बता दूं, एक एग्जांपल दूं कि मटर इंपोर्ट खोल दिया, तो सरकार ने थोड़ा ना बोला था 30 लाख टन मटर लेके आ जाओ। लोगों ने इंपोर्ट किया ना। जब अनावश्यक हम इंपोर्ट करेंगे, 2 रोटी खाने की जगह आप 10 रोटी खा लोगे तो अपचन तो होगी। यहाँ पे खपत हमारी जितनी है उससे ज्यादा मटर हम इंपोर्ट कर ले रहे, तो नेचुरल है कि बाजार टूटेगा ही। अब सरकार को हम दोष दे रहे कि मटर बंद करो, मटर, जो न्यूज चैनल पे आके पहले बोल रहे थे कि मटर खोलो मटर खोलो, आज वही आके पिछले 2 महीने से बोल रहे मटर बंद करो मटर बंद करो। ये क्या है? क्या मतलब, जब तक आपको फायदा था तब तक आपको नुकसान होने लगा तो मटर बंद करो। सरकार ने मटर खोला था, उनका मंशा था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि मल्टीनेशनल कंपनी के जो सीईओ हैं या फिर कुछ तो थे बड़े लेवल पे थे, उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छी बात कही कि सरकार ने मटर खोला था इंपोर्ट को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उनका ये मंशा थोड़ी ना था कि आप 50 लाख टन 30 लाख टन मटर लेके आ जाओ। अब लोगों ने इंपोर्ट किया, लोगों को लग रहा है भाई कि मटर में बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। अरे कुछ तो मतलब एक लेवल होता है। जहां हम मटर 15 लाख 18 लाख टन सालाना खपत था, सस्ता मटर आने से वो खपत बढ़ गई है। बट हमारा खपत ही 15-18 लाख 20 लाख टन ज्यादा से ज्यादा मटर का है। आप 30-30 लाख टन मटर मतलब कुछ समय में आ जाएगा, अगर कुछ महीनों में आ जाता है तो नेचुरली है बाजार टूटेगा ही। और उससे मतलब दूसरे दलहनों को भी इफेक्ट, क्योंकि मटर सिर्फ चने को सब्सटीट्यूट नहीं करता है, लगभग लगभग काफी पल्सेस को सब्सटीट्यूट करता है, और मतलब सेंटीमेंट को भी प्रभावित करता है। तो हमें आपको सोचना है कि हमें कितनी मात्रा में इंपोर्ट करना चाहिए, कितनी मात्रा में रखना चाहिए माल। आप अनावश्यक मतलब कोई भी चीज मतलब ज्यादा मतलब अपने जो है जरूरत से ज्यादा कोई चीज करेंगे तो उसमें मतलब नुकसान की संभावनाएं बढ़ भी जाती। प्रॉफिट हो सकता है बट मार्केट है, यहाँ पे नफा भी है नुकसान भी है, तो हमें दोनों पहलू को सोच समझ के काम करना है। सिर्फ मतलब मटर मटर खोल दिया तो मटर, अरे मटर खोल दिया ठीक है, आप उसका फंडामेंटल, बाहर इतना मटर, आज भी मटर इतना उपलब्ध है, अगर वो सारा मटर अगर उसमें से मतलब 50% भी मटर आ गया ना तो ये बाजार अपना पानी पानी हो सकता है। तो हमें सोचना है कि क्या पड़तल में क्या मटर आ सकता है, क्या संभावना, क्या सौदे हो रहे हैं। तो हमेशा मेरा प्रयास यही रहा है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाऊं। हमें आप मतलब मैं आज भी बोलता हूं कि हमें तेजी मंदी से कोई मतलब नहीं है। हम निष्पक्ष होकर ही काम करते हैं, हमारा ट्रेड से कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। किसी को लगता है कोई प्रूफ कर दे तो वो जो चाहे तो कार्रवाई कर सकता है हमारे ऊपर। तो हम तो मतलब आज भी मतलब अपने बातों पे अडिग रहते हैं कि मतलब जो है तो है, क्योंकि हम मतलब कुछ ना कुछ नंबर्स के माध्यम से बात करते हैं, डेटा के माध्यम से बात करते हैं। यहाँ वहाँ कॉपी करके या फलाना ठिकाना, आज तक हमने कभी देखा है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी का इंटरव्यू डाला है? क्योंकि हम अपना, हमारे पास सारा डेटा है, सारे सप्लाई डिमांड है, पूरे वर्ल्ड लेवल का सारा कुछ डेटा है, 10-10 20-20 साल का डेटा है मेरे पास। तो मुझे दूसरे से पूछने की, सिर्फ मैं बाजार में सब डिमांड कैसा है, खपत कितनी हो रही है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, सरकारी नीति क्या है, बारिश कैसी हो रही है, बुआई कैसी हो रही है, फसल की क्या मतलब कंडीशन है, मैं, और जहां पे मुझे डाउट लगता है मैं खुद जाके सर्वे करता हूँ, इसीलिए कि भाई फसल की स्थिति क्या है।
तो हम उस पर काम करते हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं, बड़े लोग क्या बोल रहे हैं, हमको उससे ज्यादा मतलब ही नहीं है। आपने कभी आप खुद गौर करिए, पिछले जब से मैं अपनी कंपनी 2019 में चालू किया हूँ, आज तक किसका मैंने कोड डाला है कि फला कंपनी वाला ये बोल रहा है, फला कंपनी वाला वो बोल रहा है। हमें उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम खुद ही सर्वे कर रहे हैं, हम सारा कुछ डेटा हमारे पास है। हाँ, उनकी हमें सिर्फ भावताओं की जरूरत पड़ती है, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो जानकारी हम लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन सुनते सबके करते वही है जो हमारा डेटा बोल रहा है, जो चार्ट बोल रहा है, जो फंडामेंटल बोल रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन यदि पूरा वीडियो आप सुनेंगे तो आप और मुझे मतलब खुद लगे, अरे यदि आप लोग उस पर अमल ला रहे हैं, खुद रिसर्च कर रहे हैं ना, अगर इसमें मतलब कुछ परसेंट भी लोग करेंगे तो मेरा आज का जो है वीडियो है, जो ये मेहनत कर रहा हूँ बनाकर आप तक पहुंचाने का, जो जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत सफल होगी। और यदि आपको ये मेरा प्रयास आपको लग रहा है कि नहीं, मैं आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, सही जानकारी दे रहा हूँ, जो बातें हैं मेरी सही हैं, तो जरूर लाइक करके मुझे मोटिवेट करें, तो ताकि मुझे भी लगे कि भाई मैं जो इतना टाइम दे रहा हूँ आपके लिए, तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और यदि लग रहा है कि मैं कहीं पे गलत हो रहा हूँ तो मुझे रास्ता भी दिखाएं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ पे मैं गलत हो रहा हूँ, ताकि हमको भी पता तो चले, तो हम उसके हिसाब से अपने आप को सुधार करें। क्योंकि सुधार की गुंजाइश हर मतलब कोई कंप्लीट नहीं है। देखो, इस पृथ्वी पे कोई भी है तो कोई कंप्लीट नहीं है, सब में सुधार की गुंजाइश है। हम भी सुधरते सुधरते मतलब हम मतलब सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आगे भी हम सीखने के लिए रेडी हैं। और यदि लेकिन सही तरीके से कोई सही जानकारी देगा तो जरूर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको फीडबैक सजेशन के रूप में लेकर हम अमल भी लाएंगे। तो एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए, और ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं आप तक और भी आगे अच्छे से अच्छा वीडियो लाइक करूं। अभी आगे मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूं आप तक जानकारी लाने का, जो मतलब आप सोच नहीं रहोगे। मैं क्रॉप सर्वे का नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको और एक्यूरेट मतलब क्रॉप सर्वे का रिपोर्ट दे सकूं। जो मैं आज फोन पे सर्वे कर रहा हूँ उसको मैं आगे लेवल तक ले जाने का प्रयास करना चाह रहा हूँ, कि आप तक और एक्यूरेट डेटा दूं। और ये मैं सारा कुछ मतलब 2,500 की सर्विस में दे रहा हूँ, आपसे कभी सर्विस चार्ज बढ़ा के नहीं मांगा हूँ, ये 2,500 रुपये में ही दे रहा हूँ। तो आप लोग को मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ का पैशन है, मैं इस 25 साल से सिर्फ मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये काम मेरा पैशन बन गया है। तो मुझे ये लगता है कि आप तक कितना मतलब अच्छे से अच्छी जानकारी दूं, ताकि आपको व्यापार में लाभ हो। और इस काम से मुझे खुद प्रेम है। मतलब आज आपने देखा होगा कि सुबह से शाम तक, संडे मंडे कोई भी दिन हो, हर मतलब दिन कुछ ना कुछ आते रहता है आप तक, रिपोर्ट हम तक पहुंचाते रहते हैं, डेटा कुछ भी कुछ ना कुछ। इवन हॉलीडे के दिन भी हम लोग बैठते नहीं है, कुछ ना कुछ जो भी कुछ लगता है तो आप तक रिपोर्ट बना के साझा करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं, ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचाए। तो हमारे साथ बने रहिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग का प्रेम इसी तरीके से बना रहेगा। और निवेदन है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो जानकारी आ रहे हैं उनके ऊपर जो भ्रामक जानकारी है आप खुद फिल्टर करिए। मैं नहीं बोलता कि आप बिल्कुल उनको मतलब निग्लेक्ट कर दीजिए, आप फिल्टर करिए, आप उनको समझिए कि क्या सही है क्या गलत है। जो गलत चीजें हैं उनको साइड में करिए, जो काम की चीजें हैं उनको नोट करिए, नोट जरूर करिए, हर चीज का डेटा आप नोट करिए, तभी आपको फायदा होगा। मैं बोलता हूँ ऐसे मतलब सिर्फ मतलब सुनी सुनाई बातों पे काम करेंगे तो आगे भी नुकसान होता रहेगा। तो सारा कुछ डेटा आपके बुक में होना चाहिए, कब क्या भाव चल रहे हैं, क्या मूवमेंट आ रहा है, किस समय ज्यादा तेजी आ रही है, किस मंथ में ज्यादा मंदी आ रही है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सरकारी पॉलिसी, मौसम मौसम पे भी बहुत गहरा मतलब देख रहे हैं कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, कभी ज्यादा बारिश, इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई कई फसलों। तो हर एक चीज पे बारीकी से नजर रखिए, तो आपके काम आएगा। और इसमें ज्यादा समय नहीं जाएगा, बहुत सारी जानकारी आजकल क्या है कि व्हाट्सअप चैट जीपीटी बहुत बहुत इजीली आजकल जानकारी अवेलेबल है। अगर जैसे लगता है कि ये फला आदमी जानकारी, एग्री वर्ल्ड वाला ये जानकारी नहीं दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं गूगल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सही जानकारी मिल जाएगी। लगता है आप उसको मतलब मैच करिए, अगर लग रहा है कि ये हम अगर किसी चीज का बोल रहे हैं कि 20 लाख टन प्रोडक्शन है, तो बाकी सबसे भी वही आ रहा है क्या, उसके आसपास आ रहा है, तो उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। तो यहीं पे लगभग लगभग 20 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको विराम देता हूँ। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।